दोस्तों, दिल्ली और पटना की लड़ाई ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि कोई भी समझौता अब नीतीश कुमार और अमित शाह को एक टेबल पर बिठा नहीं सकता, क्योंकि अब नीतीश कुमार और बीजेपी में कोई समझौता पॉसिबल ही नहीं है। और यह खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के 2 सांसद और 2 विधायक, 2 सांसद दिल्ली में और 2 विधायक जो है पटना में अमित शाह के गोद में जाकर के बैठ गए, पूरी तरह से बिक गए हैं। नीतीश के खिलाफ बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, यहां तक कि नीतीश और तेजस्वी के जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे साधने के लिए बीजेपी ने आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के राज्यपाल तक बना दिया, ताकि बीजेपी अकेले के दम पर बिहार में सरकार बना सके। दोस्तों, इस बात पर बीजेपी जोर दे रही है। बिहार चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से बकायदा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वर्कर्स को, नेताओं को ऐसे काम करना होगा कि नीतीश या नीतीश की पार्टी का कोई रोल चुनाव में ना हो। नीतीश के बिना ही बीजेपी अकेले चुनाव जीतना चाहती है और बिना नीतीश के सरकार बनाना चाहती है बीजेपी या आला कमान। नीतीश की पार्टी को जितनी कम सीटें आएगी उतना ही कमजोर सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम कैंडिडेट घोषित करती है कि अगर हमारी सरकार आती है तो सीएम जो है, मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। अगर बीजेपी ये ऐलान करती है तो भी बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को कम से कम सीटें आए, ताकि नीतीश कुमार बस कठपुतली की तरह बीजेपी के इशारे पर नाचते रहें। दरअसल ये खबर भी सामने निकल के आई है। पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं, 6 बार वो सांसद रहे, पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि सीएमओ या सीएम बिहार चला नहीं रहे, ना सीएमओ ऑफिस चला रही हैं और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बिहार को चला रहे हैं। दरअसल बिहार को अधिकारी चला रहे हैं, आला अफसर चला रहे हैं, और आला अफसरों को कौन चला रहे हैं? वो दिल्ली में बैठे हैं। उन्हें ये शख्स यानी गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर शाह चला रहे हैं। इसीलिए बिहार को ना तो नीतीश चला रहे हैं और ना ही नीतीश की पार्टी चला रहे हैं। दरअसल सीएमओ ऑफिस का सारा काम होम मिनिस्ट्री से देखा जा रहा है। बिना होम मिनिस्ट्री के परमिशन के बिहार में एक पत्ता तक नहीं हिल पा रहा है। अब दोस्तों, बीजेपी की मदद इसमें जय वीरू कर रहे हैं। कौन है जय वीरू? नीतीश के सांसद हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने पाला बदल लिया है। लल्लन सिंह नीतीश के करीबी, लेकिन अब वो शाह के गोद में जाकर के बैठ गए। और दूसरा नाम है संजय झा, जिसके पीछे शुरू से ही बीजेपी थी। और संजय झा ही वो नेता हैं जिन्होंने इंडिया से नीतीश को एनडीए में शामिल कराया था। और अब धीरे धीरे नीतीश को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, निपटाने के लिए लल्लन सिंह और संजय झा का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। अब ये दोनों सांसद और पटना पर मौजूद 2 विधायक नीतीश कुमार को दागा दे रहे हैं, और इसके बारे में नीतीश कुमार को मालूम है। दोस्तों, कल नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट गए। दरअसल यहां पर नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में जो बेइज्जती उनकी हुई है, उसके बाद नीतीश कुमार अगर सबक नहीं लेते तो उन्हें पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के दूसरे दिन ही नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री से होनी थी। मतलब उन्होंने बगैर प्रधानमंत्री से बात करे दिल्ली पहुंचे, मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में वो शामिल हुए, उन्हें श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मुलाकात होनी थी। लेकिन ऐसी बेइज्जती प्रधानमंत्री ने, ऐसी बेइज्जती मोदी शाह ने उनकी करी है कि पूछिए मत। इस मीटिंग के लिए बकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से अपॉइंटमेंट भी दिया गया था, पर 2 बजे, ठीक 2 बजे कहा गया कि यह मुलाकात पॉसिबल नहीं है, इस मुलाकात को पोस्टपोन किया जाता है। यानी नीतीश की घोर बेइज्जती हुई दिल्ली में। इसके बाद नीतीश कुमार जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए उनसे कहा गया, आला कमान जो है उन्हें जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए कहा। फिर जेपी नड्डा ने भी उन्हें वक्त दिया। फिर जेपी नड्डा भी नीतीश कुमार के साथ मीटिंग में बैठने से पहले ये कह दिया
कि आज हम मुलाकात कर नहीं सकते, इसे पोस्टपोन कर देते हैं। पहले पीएमओ ऑफिस से उन्हें घुमाया गया, फिर जेपी नड्डा ने उन्हें घुमा दिया। इसके बाद नीतीश कुमार के पास कोई चारा नहीं बचा, वो पटना वापस चले गए। और ना ही नीतीश कुमार जो है वो खुद मोदी शाह से या आप कह सकते हैं कि जेपी नड्डा से वो दिल खुश करके मिलना चाहते थे। दरअसल नाराजगी और बिहार विधानसभा को लेकर के जो उठक पटक जारी है उसी से रिलेटेड चेतावनी खुद नीतीश कुमार भी बीजेपी आला कमान को देना चाहते थे। जो बीजेपी आला कमान कर रहे हैं उससे नीतीश कुमार नाखुश है, लेकिन आला कमान उनसे मिलने को ही मना कर दिया, जिसके बाद ये कहा गया कि बीपीएससी प्रोटेस्ट की वजह से नीतीश कुमार को जल्दी जाना पड़ा। बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही ये जो खींचतान है ना, खींचातानी जो है, उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी आला कमान के बीच बढ़िया खिचड़ी पक रही है। और इसे लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव एकदम पूरी तरीके से गर्मा गया है। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव भयंकर दिलचस्प होने वाला है। जेडीयू ने अखबारों में एक पोस्टर लगाया जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार ने अपने रोजगार के वादे पूरे कर दिए। इसमें से बीजेपी और एनडीए का नाम पूरी तरीके से गायब कर दिया गया। पूरा क्रेडिट सिर्फ नीतीश कुमार को दिया गया। खबर यह भी है कि बीपीएससी स्टूडेंट के लिए कल जो पुलिस ने लाठीचार्ज करी, वो लाठीचार्ज करने के लिए नीतीश कुमार ने हामी नहीं भरी थी। ये जो आला अफसर हैं उन्होंने खुद ये डिसीजन लिया। ये कोई सीएम से इंस्ट्रक्शन नहीं आया था या सीएम ने कोई परमिशन नहीं दी थी कि उन पर लाठीचार्ज किया जाए। ये खुद पुलिस ऑफिसर्स ने तय किया है और कहा जा रहा है नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए, बीपीएससी स्टूडेंट को नीतीश कुमार के खिलाफ बनाने के लिए दिल्ली से साजिश रची गई या दिल्ली से ये परमिशन दिया गया, दिल्ली से ये खुला ऐलान किया गया कि लाठीचार्ज की जाए। मैंने आपसे कहा ना कि पप्पू यादव जो कि बिहार के सांसद है, बिहार की राजनीति को भली भांति जानते हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि नीतीश कुमार अब कठपुतली है। बिहार दिल्ली से चल रहा है, बिहार में अधिकारियों का राज है, बिहार होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं, होम मिनिस्ट्री चला रही है, होम मिनिस्टर चला रहे हैं। यानी नीतीश कुमार का दूसरी ओर लगातार एनडीए गठबंधन की ओर से ऑफर पे ऑफर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबसे बड़े लीडर के तौर पर नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस रखना चाह रही है। लेकिन क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सहारे चुनाव लड़ने वाले हैं और उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार का करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? तब शायद ना वो बीजेपी में शामिल हो पाएंगे और ना ही वो इंडिया अलायंस में शामिल हो पाएंगे। क्या यही हाल नीतीश कुमार का होने जा रहा है या नीतीश कुमार बहुत ही सोच विचार कर वो चाल चलने वाले हैं जिससे शाह या मोदी पूरी तरीके से मात खा जाए? इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।